गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज रेशियो में उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ए अनुपाते बी बराबर 5:3, यानी कि ए अनुपाते बी 5:3, और वो पूछ रहा है कि 4a प्लस बी अनुपात 7a माइनस 2b, 7a माइनस 2b का मान यह। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, आइए देखा जाए। जब कभी अनुपात में कोई क्वेश्चन दे और अनुपात में ही मान पूछे, तो ऐसी स्थिति में आप इस मान को सीधे सीधे ले सकते हैं। लेकिन जब एक्यूरेट मान किसी चीज का पूछता है तब आप इसे पूरी तरीके से नहीं लेते हैं, क्योंकि ये यूनिट मान होता है। पूर्णतः ये मान ए का मान पूरा पूरा ये नहीं होता है। फिलहाल ये अनुपात में ही पूछ रहा है तो हम इसके मान को ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट किए जाए। ए के स्थान पर 5 रखेंगे, बी के स्थान पर क्या रखेंगे, हम लोग 3 रखेंगे। ए के स्थान पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, और बी के स्थान पर क्या रखेंगे, हम लोग 3 रखेंगे। चलिए शुरू किए जाए। यहाँ पर हम 4 है, अब इसको थोड़ा सा अपॉन में कर दिया जाए, 4a प्लस बी अपॉन 7a माइनस। चलिए एक 4 तो है ही, ए के स्थान पर क्या रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। इसके बाद बी है आपका, बी क्या है, 3 है तो यहाँ से 3 रख लेंगे। यहाँ पर देखिए 7 है, ए है, ए को हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, माइनस 2, और बी कितना है आपका, 3 है, 3 रख देंगे। आइए इसे कैलकुलेट किया जाए। 5 को 20 प्लस 3 हो जाएगा, 7 × 35 माइनस 6 हो जाएगा। ये 23 बटा क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 आज की इस वीडियो का क्या हो गया, सॉल्व हो गया, जो बहुत ही आसानी से सॉल्व हुआ। यानी यहाँ से आप सीधे सीधे ए और बी के मान को ले लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, पुट करके मान निकाल लेते हैं। इसी तरह का आइए एक और क्वेश्चन लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी, कह रहा है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी दे रखा है 5:4:3, 5:4:3, और पूछ रहा है 2a प्लस 3b प्लस सी, 2a प्लस 3b प्लस सी का अनुपात पूछ रहा है 3a माइनस 2b प्लस सी, 3a माइनस 2b प्लस सी। यानी इसके साथ क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है मान। आइए शुरू किया जाए। अब ए के मान को 5 रखेंगे, बी के मान को 4 रखेंगे, सी के मान को 3 रखेंगे। 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस सी के मान क्या रखेंगे, समझ में आ रहा है। आइए ये अनुपात 3 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए के मान को क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, माइनस है तो माइनस, और बी के मान को क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और सी के मान को प्लस लगाकर क्या रखेंगे। अब इस पूरी वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए 5 दूना 10, 4 दूना 12 और प्लस 3 है। ये क्या हो जाएगा, 5 दूना 15, 4 दूना 8 प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया, 25 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, 18 में से 8 गए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि क्या आया, 25 अनुपाते आपका क्या आ गया, 10 आ गया। और जो 25 अनुपाते 10 आया हुआ है, इसको थोड़ा सा हल्का भी किया जा सकता है। 5 × 5 = 25 और 5 दूना 10। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक किया जाए। यहाँ पर भाई 5 है, 4 है, 3 है, 5 है, 4 है, 3 है, यानी ए बी सी का मान जो रखा गया है। और इसमें ये देखा जाए कि चिन्ह क्या है, यहाँ पर प्लस ही है और यहाँ पर बीच में क्या है, एक माइनस के चिन्ह है। अगर इसको देखा जाए 5 × 3 = 15, 4 दूना 8 और 3 मिल जाएगा आपका, 5 दूना 10 मिलेगा, 4 × 12 और 3, ये देखिए 10 10 20 5 25 हो जाएगा। और ये 5 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 18 में से क्या जाएगा, 8 जाएगा, 10 आएगा, 5 क्या होगा, 25 5 दूना 10। इस
प्रकार से देखा आपने कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, हल हो गया। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ए अनुपाते बी दिया है 4:3 और पूछ रहा है, यहाँ यदि लगा देते हैं, यदि a² प्लस b² अनुपात 2a² माइनस b², इसका मान ही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन तो वही है पिछला क्वेश्चन, a का मतलब ये और b का मतलब ये है। a का मतलब 4 रखेंगे, 4 का वर्ग हो जाएगा, अब b का मतलब 3 रखेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू a का वर्ग में 4 हो जाएगा, b में 3 का वर्ग हो जाएगा। 4 चौको 16 और 3 त्रिक क्या होगा, 9 होगा। 4 चौको 16 दूना 32 माइनस 9 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। इसमें से 9 घट जाएगा तो 12 होगा, 12 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये क्वेश्चन हल हो गया है। आइए आगे बढ़ा जाए इसी में अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कह रहा है कि a अनुपाते b 5:3 है। a अनुपाते b दिया है क्या, 5:3, यानी कि a अनुपाते b दिया है 5:3 और दे रहा है कि a² पूछ रहा है, यदि तो पूछ रहा है कि a² प्लस b² अपॉन a प्लस b, यानी अनुपात a प्लस b का वो मान पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है, वो कायदे से इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्वेश्चन है क्या भाई। क्वेश्चन में a और b का मान दिया हुआ है, यह स्क्वायर इधर ये पूछ रहा है। तो बच्चे करते क्या है, इस मान को सीधा सीधा a का मान 5, b का मान 3 लाके यहाँ पुट करके हम कर देते हैं, जो कि गलत है। यानी कि हमने अभी आपको स्टार्ट में बताया था कि अनुपात का मान तभी कैलकुलेट हो सकता है, यानी अनुपात के मान को हम तभी ले सकते हैं, तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जबकि ये जो वैल्यू अंश और हर में दी गई हो वो समान हो। समान का मतलब है कि समान समघातीय हो। अब इसकी 2 घाती है, ये क्या है, 1 घाती है। तो यहाँ पर जो अनुपात के मान को लेंगे, यानी ये a और b का ये सही मान नहीं है, ये अनुपातिक मान है, यानी यूनिट मान होता है। इसलिए आप सीधे सीधे मान को तभी रख पाएंगे जब इसकी घात क्या होगी, समान होगी, यानी जितनी घात इसकी हो उतनी ही घात इसकी हो, तभी हल हो पाएगा, अन्यथा ये क्या होगा, हल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि आंकड़े अधूरे हैं, अंश और हल के अवयव समान नहीं है पूछे गए प्रश्न में, अतः इस क्वेश्चन को हल नहीं किया जा सकता है। तो आइए इसका नोट बना के लिख लीजिएगा, बहुत प्यारा चीज इसमें है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 3:4:5, यानी कि a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 3:4:5 ये। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि a² प्लस b² प्लस b² प्लस c² अनुपात ab प्लस bc प्लस ca, ab प्लस bc प्लस ca, ये पूछ रहा है। तो चलिए आइए पुट किया जाए। अब आपके मन में ये बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि क्या इसकी समघाती है। हाँ देखिए 2 घात है, ये भी 2 घात माना जाता है, 1 घात इसकी 1 घात इसकी गुणे में है, तो ये 2 घात माना जाता है। देखिए 2 घात इसकी है, 2 घात इसकी है, 2 घात इसकी है, 2 घात इसकी, ये क्या है, समघातीय है। अगर कहीं लिखा हो कि a b c, ये कई घाती है, ये 3 घाती है, त्रिघाती है। कितनी घाती है, त्रिघाती है। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। आइए a b c का मान रख देते हैं यहीं से उठा करके। तो क्या है, 3 का वर्ग हो जाएगा, ये क्या होगा, 4 का वर्ग होगा, ये क्या होगा, 5 का वर्ग होगा, अनुपात ये 3 गुणते 4 होगा, ये 4 गुणते 5 होगा, और ये क्या होगा, 5 गुणते 3 होगा। अब यहाँ देखेंगे 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 5 50, 25 हो जाएगा। अनुपात 4 तियां 12, 4 पंचा 20, 5 तियां 15 हो जाएगा। अब इसको 16 9 25 गुना 50, 16 9 25 गुना 50, ये 50 हो गया। और इधर देखते हैं, ये देखिए 20 20 10 30 30 10 40 7 47, यानी 50 अनुपाते क्या हो जाएगा आपका 47 का ये अनुपात, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 50:47 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या होंगे, हल हो जाएंगे।
और इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, अब क्वेश्चन में कह देगा ऐसे कि 25,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटिए, यानी विभाजिता संबंधी क्वेश्चन की बात की जा रही है कि 25,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी व सी में 2:3:5 का अनुपात हो, यानी ए बी सी को कितना हो, 2:3:5 का अनुपात हो। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि 25,000 रुपए को 3 भागों में बांटना है कि A/B/C क्या हो, 2:3:5 हो, यानी इस 25,000 रुपए को इन तीनों में क्या करना है, बांट देना है। ये अनुपात जो हो 2:3:5 के अनुपात के लिए विभाजिता। अब विभाजिता संबंधी क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, यानी कि इस पैसे को इन तीनों में बांटना है। कैसे बांटेंगे, बस एकदम सिंपल सी बात कहें कि इस पैसे को इन तीनों में इस अनुपात में बांटना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जिसमें बांटना हो तो पूछ ले, जैसे ए का हिस्सा पूछे, ए का निकालना हो आपको, किसका निकालना हो, ए का निकालना हो, तो इस पैसे को रख देंगे। जिसका भी निकालना होगा उसमें पैसा तो रखा ही जाएगा। इसके बाद जिसका वाला ए वाला निकालना है तो इस ए वाले को यहाँ पुट कर देंगे। इसके बाद अनुपातिक योग बटे में होगा, यानी 5, 3, 8, 2, 10 नीचे रख दीजिए, इससे कट जाएगा 25 दूनी 50, यानी 5,000 रुपए किसको मिल गया, एक मिनट। अब मान लीजिए बी का निकालना हो आपको, तो इस पैसे को फिर यहाँ से रख देंगे। बी वाला क्या करेंगे, 3 यहाँ पर पुट करेंगे। अपान में क्या होगा आपका, अपान में तो आपका यही होगा, 10 ही होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा 25 या 75, ये हो जाएगा। और अगर तीसरे की बात करें, सी की बात की जाए, तो ये बात यहीं पर पुट कर जाएगी और यहाँ पर क्या होगा 5 है, तो अब यहाँ क्या होगा 10 ही होगा, इससे कैंसिल होगा, 25×5 125, ये किसका है। और इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो पुनः हमारा इतना रुपए प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या रहा आपका, ये तो रहा आपका क्या कि किसी अमाउंट को, यानी किसी राशि को 3 में या 4 में बांटना हो और अनुपात दिया गया हो, उस अनुपात में कैसे बांटेंगे, इस प्रकार से बांट देंगे। इसे आप यूनिट में भी बांट सकते हैं कि आप इसको 5, 3, 8 तो 10 यूनिट बराबर इतना, तो इतने यूनिट बराबर, इतने यूनिट बराबर, आराम से आप निकाल सकते हैं उस पर। अगला क्वेश्चन, 45,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि उनके भागों में अनुपात 1/3:1/4:5 हो, तो एक को कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे। यानी जो अनुपात दिया गया है वो अपान में दिया गया है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को अनुपात, अगर अनुपात अपान में होता है उसका विलोमानुपात या सीधे सीधे अनुपात में बदलना बताया गया है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को हल कर दिया जाए तो 45,000 रुपए को बांटना है, तो पहले इस अनुपात को सीधे किए जाए, उसके बाद हल करेंगे, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ए बी सी का ये जो अनुपात है, इस अनुपात को 1/4, 1/3, 1/4 और 1/5 है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। अब 3 कितना आ जाएगा, 20 आएगा, यहाँ 4 15 आएगा, ये क्या होगा 12 आएगा। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 20:15:12, ये आपका एबीसी का क्लियर अनुपात प्राप्त हो गया। जब एबीसी का क्लियर अनुपात प्राप्त हो गया तो करते क्या है कि 45,000 रुपए को बांटते हैं, जिसमें से ए का हिस्सा निकाल लेते हैं, क्योंकि ए का हिस्सा पूछा गया है। तो ए का हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 45,000 रुपए को यहाँ पुट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ए वाला, ए का यही तो है, अब इसको जोड़ डालते हैं, 47 होगा। अब इसका 2 गुना कर देते हैं, 45 गुना 90 हो जाएगा, 3 0 1 4, 1 2 3 4 0 हो जाएगा, अपान क्या होगा 47 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका जब हम लोग भाग दे देंगे, इसके भाग देने पर मान क्या आएगा, 1918.9 रुपए आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन जो आएगा ये प्राप्त हो जाएगा, 19 है, यहाँ 14 आएगा। इस प्रकार से ये क्या होगा, आपका हल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और, जैसा कि आपके लिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन हल हुआ है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अनुपात क्लियर करेंगे ना। ये अनुपात कहाँ था, अपान में था, यानी पीछे जो विलोमानुपात, मिश्रण अनुपात ये सब बताए गए हैं, उनका यूज यहाँ होगा, लिखित सवालों में क्या होगा, उनका यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24,000 रुपए को एबीसी में 3:4:7 के अनुपात में विभाजित किया गया है, ए व बी के भागों का अंतर बताइए।
यानी कि इस अनुपात में विभाजित किया गया है। ए और बी यानी ए और बी के भाग जो पाए हैं, जो हिस्सा है, इन दोनों में कितने का अंतर है, यानी बी वाला ए वाले से कितना ज्यादा पाया है, क्योंकि अनुपातिक मान बी का ज्यादा है, इसका मतलब बी वाला क्या होगा, ज्यादा पाया होगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहले ए को निकालते हैं। ए बराबर ये 24,000 रुपए आपके लिए है। 24,000 रुपए में ए कितना है, 3 है, और अनुपातिक योग जब इसे जोड़कर रख देंगे कितना आ जाएगा, 7 3 10 4 14 आ जाएगा। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे 24 3 ये कितना हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा। अब इसे जब 14 से क्या करेंगे, काट देंगे, तब आपका हो जाएगा 51 42 कितना हो जाएगा, 0.8। ये किसका हो गया हिस्सा, ए का हो गया। इसी प्रकार से जब बी का कैलकुलेट करेंगे कितना जाएगा, यहाँ तो 24,000 ही रहेगा आपके पास, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 4 पुट कर देंगे, अपान क्या होगा, 14 ही होगा। तो 24 को कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 14 होगा। अब इसको जब क्लियर किया जाएगा तो 68 57 कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। अब ए और बी के मानों का अंतर यानी बी अंतर ए आ जाएगा, क्योंकि बी वाला ज्यादा है, यहाँ बी माइनस ए कर देंगे कितना आ जाएगा, 68 57.1 माइनस 51 42.8 हो जाएगा। अब इसको जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 14 कितना आ जाएगा आपके पास, 11 11 3 कितना आ जाएगा, 8 में मतलब 3 आ जाएगा, कितना रुपये आ जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि ये क्वेश्चन क्या हुआ, ए का निकाल लिया गया और फिर बी का निकाल लिया गया, दोनों क्या किया गया, आपस में घटा दिया गया। अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो बहुत आसानी से हल हो सकता है कि बी अंतर ए निकालेंगे आप, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अनुपात का अंतर बी और ए में कितने का है, 1 का है। इसका मतलब कितना हो गया, 24,000 बोलते 1, वही अंतर को यहाँ पुट कर देंगे, जो अंतर यहाँ है 1 का अंतर है, 1 के अंतर पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या होगा, 14 ही होगा। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये जाएगा 17 14.3 रुपए हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन में अंतर संबंधी क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, हल कर लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन जैसा कि अनुपात और प्रतिशत का मिश्रित क्वेश्चन है, यानी कि अनुपात में प्रतिशत का यूज कराया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को अनुपात को पूर्ण प्रतिशत में बना करके हल किए जाते हैं। जैसे कि अनुपात दिया गया है, ये अनुपात दिया गया है, इस अनुपात को ये 3:4:5 को हम पूर्ण मान लेते हैं। 3 को 300 मान लेते हैं, 4 को 400 मान लेते हैं, 5 को 500 मान लेते हैं। 100 के आंकड़े पर प्रतिशत यूज करना बहुत आसान होता है, इसलिए हम इसे क्या बनाते हैं, पूर्ण वैल्यू 100 बना देते हैं। तो कह रहा है कि 3 व्यक्ति एबीसी जिनकी आय का अनुपात 3:4:5 है, यदि इनकी आय क्रमशः 10%, 15% और 20%, ए की आय को 10%, बी की आय को 20% और सी की आय को 15% और सी की आय को 20% बढ़ा दिया जाए, तो नई आय यानी इनकी आय में नया अनुपात क्या होगा, आइए देखा जाए। तो पहला काम ये करते हैं कि ए बी और सी क्या दिया हुआ है, ए बी और सी है, तो ए बी और सी के अनुपात को पहले एडजस्ट करते हैं। जो दिया गया है 3 4 और क्या दिया गया है 5। अब इस 3 4 5 को हम, ये जो अनुपात दिया गया है, इसे हम 300 बना लेते हैं, इसे हम 400 बना लेते हैं, इसे हम 500। क्योंकि अनुपात में जब चाहेंगे तब फिर कट करके हल्का हो जाएगा, इसे पता नहीं कौन सी वैल्यू कटी हुई है, तो हमें पता नहीं है। अब इस केस में हमें बढ़ाना आसान है, यानी कि प्रतिशत में कमी या वृद्धि करना 100 की स्थिति में आसान होता है। कह रहा है कि 10% इसमें, 15% इसमें और 20% इसमें। इसमें 10% बढ़ाया गया और इसमें 20% बढ़ाया गया, और इसमें 10%, इसमें 15% और इसमें 20% क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। अब जब 300 में 10% बढ़ाया जाएगा तो 300 अगर ऐसे लिखा जाए और इसका 10% निकाला जाती है, तो हम लोग लगाने के बाद ये जो संख्या बचती है वही 10% होती है। अर्थात इस 300 में 10% बढ़ाया जाएगा, इसका मतलब कितना बढ़ाया जाएगा, 30 बढ़ाया जाएगा। जब 300 में 30 बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 330 बन जाएगा। अब यहाँ 400 में जब 15% बढ़ाया जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 400 है आपके लिए, और इस 400 का ये 10% हुआ, तो इसका आधा क्या होगा, ये 5% हो जाएगा, और 10% और 5% जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 15% बन जाएगा। इसका मतलब 40 20 60, इसमें कितना जोड़ दें 60, यानी 400 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इसकी बात की जाए 20%, यानी कि ये 500 है, तो 500 का ये 10% है, इसका 2 गुना करेंगे तो 20% बनेगा, यानी 100 बन जाएगा। इसमें 100 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, अब कटेगा नहीं। इसका मतलब यही आपका 33:46 अनुपात क्या होगा 60, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को अदर रूल से भी हल किया जा सकता है, कहिए तो बता दिया जाए। आइए देख ही लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को अदर रूल से हल करने के लिए कैसे करेंगे, यानी कि ए, बी और सी का अनुपात। ए का अनुपात 3 दिया गया है, कितना दिया गया है 3। अब बी का अनुपात क्या दिया गया 4 और सी का अनुपात क्या दिया गया 5। कह रहा है कि ए में 10% पर वृद्धि कर दी जाए, तो जब इसमें 10% बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा देंगे, ये 110 निकाल लेंगे। 10% बढ़ाया गया 110, कम कर दिया तो 100 में कम कर देते। और इसमें कितना 15 115 हो गया, और इसमें क्या करते 20 बढ़ा दिए गए 120 हो गया, यानी 100 में बढ़ा दिया जाए। अब गुना कर दिए, गुना हो जाएगा तो क्या होगा 330 हो जाएगा, ये 4 5 20 होगा। अब 11 चौको 44 2 46 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। ये देखिए कैंसिल आउट होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 33, 46 और 60। ये आपका सेकंड मेथड है, ये भी बहुत ही अच्छा मेथड है। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं 100 में। अगर बढ़ाने की बात करता है तो आप 100 में बढ़ा दीजिए, घटाने की बात करता है तो आप 100 में घटा के उसी में गुना करिए, नया प्रतिशत आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये जो कि आपके लिए, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या में 5:3, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या 5:3 का अनुपात है। ये लड़कों की संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए और लड़कियों की संख्या को 10% घटा दिया जाए, तो इनमें नया अनुपात क्या होगा, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या में नया अनुपात क्या हो जाएगा। अब देखा जाए तो एकदम सिंपल सी चीज है, चाहे जिस मेथड से लगाया जाए, चाहे फर्स्ट मेथड चाहे सेकंड मेथड। अगर यहाँ से बात की जाए तो यहाँ पर बॉय कितने हैं आपके पास, बॉय हैं आपके पास कितने 5, और गर्ल्स कितने हैं आपके पास 3। और इसको क्या किया गया 3, और इतने को क्या किया गया 500 बना लिया गया। और ये बॉय है, फिर से लिखते हैं, और ये बॉय है ये गर्ल्स है, ये क्या है 5 है, ये कितना है 3 है। अब इसमें किया क्या जाए कि इसमें क्या किया गया कंप्लीट फिगर बनाया गया ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो। अब इसमें कह रहा है कि कितने प्रतिशत 20% बढ़ा दिया जाए, लड़कियों में 10% कम कर दिया जाए। इसमें जब 20% बढ़ाया जाएगा तो 500 को 10% 50 हुआ, तो 20% 100 होगा, 100 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। 20% क्या किया गया बढ़ा दिया गया, इसमें 10% कम किया गया। अब जब 10% कम किया जाएगा तो कैसे करेंगे, 300 है इसका 10%, ये 30 कम करेंगे 270 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट कर देंगे, 3 से काट देंगे, 3 दूना 6 और 3 नवा 27, तो 20:9 आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे दूसरे मेथड से भी हल कर सकते हैं, कैसे, जैसे कह देगा कि बी और जी बॉय और गर्ल, यहाँ पर कह रहा है 5:3 था, इसमें 20% बढ़ाने की बात किया, लीजिए आपने बढ़ा दिया। इसमें 10% कम करने की बात किया, आपने 100 में कम कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे 12 से 6 हो जाएगा, 9 3 27 270 होगा, 3 से काटेंगे 20:9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे हल कर सकते हैं। अब अनुपात और प्रतिशत का मिला हुआ क्वेश्चन था। अभी इसी क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन को देखने के लिए आप अगला वीडियो देखेंगे। इसी से मिलता जुलता अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है जो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, तब साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे और वीडियो आप सबसे पहले पा सकें।